प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि कहा गया था, आज जिस वचन पर हम लोग मनन करेंगे इंदिनದ ವಚನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಗ್ರಂಥದಿಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ರಿಂದ 22 ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು मनन ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 14 से लेके 22 वचन। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 14 टू 22। इस वचन पर आज हम लोग मनन करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आई होप हम सभी लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा। तो रेवलेशन का बहुत दिनों से जो है हमने ब्रेक ले लिया था रेवलेशन की किताब पर मनन करना। आज फिर एक बार जो है हम रेवलेशन की ओर हम अपने ध्यान को डालेंगे और आज जो आखिरी कलीसिया या 7th चर्च जो रेवलेशन बताती है हमें, उसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जिसको लिखा है चर्च ऑफ लाउडिशिया। चर्च ऑफ लाउडिशिया, लाउडिकिया की कलीसिया को जो यीशु मसीह कहना चाहता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्च है, क्योंकि दिस इज द मॉडर्न चर्च, क्योंकि ये वो कलीसिया है जो हमसे जुड़ा हुआ है। ये वो कलीसिया है जो सबसे लेटेस्ट है, या हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे लिए भी ये जो है ऐसी कलीसिया हमारी भी है, या हम भी बहुत रीति से जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हैं तो आज आपके लिए वचन है। हम लोग बहुत ध्यान से आज के इस वचन को सुनेंगे। अगर कोई भी वर्ड्स हार्श लगे या कोई भी वर्ड ऐसा लगे कि कुछ तो भी गलत हो रहा है, तो समझो अपने आप से जो है बातें करो। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। तो लेट अस लिसन टू द वर्ड। सबसे पहला जो है हम लोग पॉइंट जानेंगे अबाउट द सिटी ऑफ लाउडिशिया। जो लाउडिशिया जो कलीसिया है, जो शहर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ लाउडिशिया, उसका मतलब क्या है। लाउ यानी कि ग्रीक में उसका अर्थ है पीपल यानी लोग, और डिशिया उसका मतलब है रूल। इसका मतलब है लाउडिशिया का मतलब है रूल ऑफ द पीपल, या रूलिंग पीपल, या जजमेंट ऑफ द पीपल, जहां पर लोग ये जो है रूल करते हैं या उनका राज्य है। इस रीति से हम लोग देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक हम लोग उस रीति से जो है इसको समझ सकते हैं। इसका मीनिंग जो है ऐसा लिखा गया है। और ये जो है सबसे अमीर कलीसियाओं में से था, सबसे अमीर ये शहर था। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी और सेंटर फॉर कैसर जो टेम्पल वर्शिप होता था, कैसर का जो आराधना होता था राजा का, उस रीति से यहाँ पर बहुत ज्यादा होता था। और यहाँ पर एक हीलिंग गॉड का आराधना होता था, जिसको हम लोग जानते हैं एस्कोपोलिस करके हीलिंग गॉड था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मेडिसिनल स्कूल था जो टेम्पल से, जो मंदिर से कनेक्टेड था, जहां पर लोग समझते थे कि यहाँ पर हमको चंगाई मिलती है, ऐसा लोगों का सोच था। और इस शहर में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। अराउंड 60 एडी में जो है ये इंसिडेंट हुआ था, बहुत बड़ा वहां पर अर्थक्वेक हुआ, वहां पर भूकंप हुआ और सारा शहर जो है बर्बाद हो गया। सारा शहर, इट वॉज डिवास्टेटेड इन रूइंस, यानी सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी ये शहर के लोगों ने गवर्नमेंट या रोमन सरकारी जो अधिकारी था, जो इंपीरियल रूल था, उनसे कोई भी मदद इन्होंने नहीं लिया और खुद अपने पैरों पर अपने फंड्स को कलेक्ट किया और अपने पैरों पर वो खड़े रहे। और वहां पर हम लोग इतिहास में देखते हैं कि फिर एक बार ये शहर बहुत अच्छे रीति से खड़ा हुआ। इसका अर्थ क्या है, ये लोग सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि खुद पे ज्यादा निर्भर रहते, किसी की मदद नहीं लेना है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं, हमको पता है क्या करना है। दिस शोज द वेल्थ एंड सेल्फ सफिशिएंट, यानी कितना रिच है, कितना अमीर है और कितना आत्मनिर्भर है ये शहर, ये हम लोग इस बात पर जो है जान सकते हैं। दिस वॉज ऑल्सो द कमर्शियल सेंटर, और यहाँ पर कमर्शियल सेंटर यानी बिजनेस प्लेस था, और बहुत सारा चीज यहां से पूरे अलग अलग राज्यों में जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। 3 ऐसी चीजें थी जिस पर यह शहर घमंड को करता था, यानी उसको गर्व था। वो क्या चीजें थी? फर्स्ट इज फाइनेंशियल वेल्थ, यानी कि धन या दौलत या पैसा, बहुत अमीर था, इस बात पर उसको बहुत गर्व था। और दूसरा चीज है एक्सटेंसिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी पर यहाँ पर एक कपड़े का मार्केट था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वहां पर एक बहुत ही रेयर वुल, जो ऊन हम लोग कहते हैं, ब्लैक कलर का जो है बहुत ही
आकर्षित या बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर वो जो है कपड़ा यहां से एक्सपोर्ट होता था बहुत सारी जगह पर। और थर्ड था पॉपुलर आई साल्वे। आई साल्वे यानी आंखों में लगाने वाला ऑइंटमेंट, यानी एक दवाई जो आंखों को ठंडक दे और आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको लगाने पर जो है हम अच्छा हो सकते हैं या हीलिंग को पा सकते हैं या उसको अच्छा किया जाता है। और ये आई साल्वे, ये जो दवा है आंखों में लगाने वाला, ये पूरे वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में जो है एक्सपोर्ट होता था। ये तीन चीजें जो है उनको अमीर बनाता था और ये तीन चीजें जो है उनको जो है गर्व महसूस करता था। ये तीन चीजों के बिना पर जो है उनको बहुत घमंड था अपने आप के ऊपर कि हम अपने आप पर ठहरे हुए हैं। और एक खास बात है इस शहर का, उसका वाटर सप्लाई, यानी उसका जो पीने का पानी है उसका स्रोत यानी उसका सोर्स कहां से आता है। ये सिटी जो है पानी का यहां पर बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि यहां पर इतिहास हमें बताती है हिस्टोरिक बुक्स में, ये यहां पर पानी आता था दो अलग अलग वैली से, क्योंकि ये शहर पहाड़ों के बीच में जो है ये सिचुएटेड था, पहाड़ों के बीच में ये बसा हुआ था, इसलिए बहुत दूर से जो है पानी का बहाव आता था। एक और ये यहां पर एक ही सोर्स नहीं लेकिन दो सोर्स से यहां पर पानी आता। एक जगह से आता एकदम ठंडा रिफ्रेशिंग, कूल रिफ्रेशिंग वाटर, और दूसरे साइड से हिरापोलिस करके जो एक वैली है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां से ये पानी बहता था। और ये पानी जो है हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म हुआ करता था। इसमें जो एक केमिकल सल्फर मिक्स था जो मेडिसिनल या दवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या उसमें नहाने से जो है हम अपने बॉडी के डिजीज को अच्छा कर सकते हैं, ऐसा वो केमिकल था, ऐसा वो गर्मी था। ये गर्म पानी यहां से और ठंडा पानी यहां से दोनों मिक्स होकर जो है इनके शहर में वो पानी आता था। दिस मेक्स द ल्यूक वार्म वाटर। ये कारण था कि वहां पर जो पानी उनको मिलता वो पीने के लिए इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास यही वाटर सप्लाई था। ये उनका प्रॉब्लम था। जो वो लोग पीते थे गुनगुना, हम लोग बोल सकते हैं, ना ठंडा पूरा ना पूरा गर्म, मिक्स होके आता था। और इनके नेचर में, इनके कल्चर में, या ये जो कंज्यूम करते हो पानी, ये मिक्स वाटर था। ये शहर के बारे में है ज्योग्राफिकल या कुछ बातें। यहां पर वचन हमें दिखाती है पहले वचन में डिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी अपने आप को यीशु मसीह ने किस रीति से दर्शाया। जैसे सारी कलीसियाओं को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया यीशु मसीह ने, इस कलीसिया को कैसे किया। फर्स्ट हम लोग 4 वर्ड्स में यहां पर देखेंगे यीशु मसीह के बारे में उल्लेख कैसे किया गया। फर्स्ट कहा गया यीशु मसीह के बारे में, द वन हु इज आमेन। आमेन का मतलब क्या है, सो बी इट और इट इज डन, यानी पूरा हुआ, ऐसा ही हो करके। यहां पर वचन हमें बताती है जीसस इज द आमेन, मीन्स ऑल प्रोमिसेस ऑफ गॉड, सारे परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह में पूरा हुआ है। जीसस इज द आमेन, यीशु मसीह में वो पूरा हुआ है। एक वचन ऐसा लिखा गया यहां पर, जीसस इज द पर्सोनिफिकेशन एंड एफर्मेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ गॉड, यानी यीशु मसीह जो है, अगर सत्य का, परमेश्वर का सत्य और परमेश्वर का अगर कैरेक्टर को देखना है, उसकी सच्चाई को जानना है, तो यीशु मसीह को देखो। ये यीशु मसीह, जीसस वाज द पर्सोनिफिकेशन। अगर परमेश्वर का सत्य कैसे दिखाई देता है, यीशु मसीह की तरह दिखाई देता है। दैट इज द रीजन ही इंट्रोड्यूसेस आमेन, यानी कि ऐसा ही हो और इसका ही होने वाला है। सेकंड जो है, थर्ड, हम लोग दो चीजें एक साथ देखेंगे। ही वॉज फेथफुल एंड ट्रू विटनेस, वो विश्वास योग्य और एक सत्य गवाह था यीशु मसीह, जो सारे प्रोविजंस या परमेश्वर के सारे ब्लेसिंग्स, उसका आशीष का गवाह था और विश्वास योग्य था वो। क्यों ये दो कैरेक्टर को बताया गया है, क्योंकि इस कलीसिया के लोग, लाओडिशिया शहर के लोग इससे बहुत ही विपरीत, इससे बहुत ही ऑपोजिट थे। वो ना तो विश्वास योग्य थे और ना एक सच्चा गवाह मसीह के लिए वो बन पाए थे। दिस वॉज द रियलिटी। ये आगे हम लोग जानेंगे क्यों नहीं वो बन पाए थे। इसलिए ये कैरेक्टर यीशु मसीह बताने की कोशिश करता है। उसके बाद लिखा है बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी यीशु मसीह ओरिजिन है। ओरिजिन यानी वो सबसे पहले वो था। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले वो बना था, इसका मतलब ये है सृष्टि में जो भी निर्माण हुआ है, जो कुछ है, सबसे प्रथम स्थान पर यीशु मसीह आता है। ही इज द फर्स्ट इन सीक्वेंस
प्रोमिनेंस, वो सीक्वेंस में यानी अरेंजिंग ऑर्डर में वो पहला नहीं है, लेकिन प्रोमिनेंस में, प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में, सामर्थ्य में वो सबसे ऊंचा है या सबसे पहला आता है करके यीशु मसीह अपने आप को क्लियरली वहां पर कलीसिया को इंट्रोडक्शन देता है। अब तीसरा बात हम लोग जानेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, जीसस कंडेमनेशन टू द चर्च बिलीवर्स। इस कलीसिया से यीशु मसीह क्या दोष लगाता है, क्या ऐसी चीज है जो यीशु मसीह इनको बोलना चाहता है, बताना चाहता है, या ऐसा क्या गलती इनका था जो आज हो सकता है हमारे अंदर भी है या हमारे कलीसिया में भी है। यहां पर लिखा है यीशु मसीह का वचन, यू आर नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, यू आर लाइक ल्यूकवार्म, सो आई विल वॉमिट यू आउट ऑफ माई माउथ। वचन कहता है ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना पानी की तरह है, इसीलिए मैं मेरे मुंह से तुझे थूक दूंगा। वॉमिट का अर्थ है उल्टी कर दूंगा। इतना बदतर रीति से ये वचन लिखा हुआ है। कन्नड़ा में बहुत अच्छा लिखा है, ठंडा भी नहीं यानी तन्नगा इल्ला बेच्चगा इल्ला। लूकवार्म का मतलब क्या है, उगुरु बेच्चू, यानी थोड़ा सा ठंडा भी है और थोड़ा गर्म भी है, गुनगुना पानी की तरह जो है हम लोग मसीह हो गए हैं। ये कलीसिया ऐसा हुआ है करके ये वचन कहता है। लूक वार्मनेस, उगुरु बेच्चू, ये एक कंडेमनेशन था, ये एक दोष था जो यीशु मसीह जो है इन कलीसिया पर, इन चर्च के विश्वासियों पर लगा रहा है। अब लेट अस अंडरस्टैंड, अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय लूकवार्म क्रिश्चियंस। गुनगुना क्रिश्चियन या लूकवार्म क्रिश्चियन जो है किस रीति से होता है, ये तो पहली बात तो क्लियर है, ये ना तो ठंडा है ये ना गर्म है। ऐसे मसीह जो पूरा ठंडा भी नहीं है या पूरा अविश्वासी भी नहीं है या पूरा गर्म भी नहीं कि यीशु मसीह के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड इज इट इज इनडिफरेंस एंड कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी कि कोई फर्क जो है इस दुनिया में वो नहीं लाते हैं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल जिंदगी वो जी रहे हैं और कॉम्प्रोमाइजिंग है, हर रीति से हर कदम पर जो है अपने विश्वास का समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, ठीक है चलता है करके जो है अपने विश्वास को बाजू में कर देते। दिस वॉज अ कैरेक्टर। तीसरा हम लोग देखेंगे, इट वॉज लाइक अ एम्प्टी रिलीजन। ये ऐसे लोग हैं, लूकवार्म क्रिश्चियंस ऐसे लोग हैं जो खोखला धर्म को मना रहे हैं। खोखला धर्म मतलब समझते, क्रिश्चियन तो है लेकिन खोखला है, यानी उसका कोई बुनियाद नहीं। एम्प्टी रिलीजन, दे थिंक दे हैव इनफ। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो यीशु मसीह को जानता हूं, जो यीशु मसीह को मैंने अपनाया है, बहुत है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। यीशु मसीह बहुत हो गया, ये स्पिरिचुअलिटी, ये यीशु मसीह बहुत है मेरे लिए, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है यीशु मसीह का। ये वो सोच रखने वाले लोग हैं। और आगे लिखते हैं, दे वॉन्ट जस्ट टू फुलफिल देयर रिलीजियस एपेटाइट, यानी ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने धार्मिक भूख को मिटाने के लिए जो है क्रिश्चियन बने हुए हैं। यानी अगर हम लोग भारत में हैं या हम लोग कोई भी इंसान है, उसको एक धार्मिक प्यास, एक धार्मिक भूख होता है, यानी एक धार्मिक चीज, एक आइडेंटिटी होना चाहिए, सिर्फ उसके लिए यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं। ओनली एपेटाइट फॉर रिलीजियस लॉन्गिंग्स, यानी जो धर्म की जरूरत है सिर्फ उसके लिए यीशु मसीह को, क्रिश्चियनिटी को, चर्च को पकड़े रखे, नहीं तो स्वर्गीय राज्य, इटर्नल लाइफ, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आइडेंटिटी चाहिए, एक पहचान चाहिए कि मैं क्रिश्चियन हूं, इसीलिए चर्च आते हैं, इसीलिए यीशु मसीह को मानते हैं या यीशु मसीह का नाम लेते हैं, और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो गहराई, वो सच्चाई, वो ज़ील जो अंदर से आना चाहिए वो नहीं, एज अ रूटीन प्रेयर होते रहता है। दे मॉक गॉड, मॉक का मतलब समझते हैं, वो परमेश्वर को सताते हैं, परमेश्वर को जो है वो मारते हैं, परमेश्वर को जो है बहुत अत्याचार करते। किस रीति से? अपनी आराधना के जरिए, अपनी प्रार्थना के जरिए। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रार्थना तो अटेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि जस्ट अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए, अपने प्रेजेंस को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने पहचान को दिखाने के लिए जो है वो प्रार्थना में आते हैं, लेकिन उनका हृदय से वो प्रार्थना नहीं करते हैं। एक नाटक की जिंदगी को जो क्रिश्चियन जीता है वो लूकवार्म क्रिश्चियंस है। दे प्ले सेफ,
बहुत सेफ गेम खेलते, इधर भी उधर भी। हाल ही में हम लोग एक गाना देखा था, यहां भी होगा वहां भी होगा, क्या होगा, ऐसे ही ये क्रिश्चियन है, इधर भी रहने का है उधर भी रहने का है, विश्वास में भी रहने का है, अविश्वासी में मरना भी है। ये वो क्रिश्चियंस है, लूकवार्म क्रिश्चियंस का मतलब। चर्च में कोई लोग ऐसा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग सुने होंगे, चर्च में स्पिरिचुअल होना पड़ता है, दुनिया में ऐसा चलना पड़ता है। यानी चर्च में आके आत्मिक दिखाना है, और बाहर जब दुनिया में जाता है, अरे वो सब चीजें लेकर नहीं आ सकते हम लोग बाहर ऐसा रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? हर एक गलत कार्य से कॉम्प्रोमाइज, बुरे लोगों से कॉम्प्रोमाइज, समझौता करके रहना पड़ता है। ऐसा ज्ञान को बांटते हैं, ये लूकवार्म क्रिश्चियन है, जिसको यीशु मसीह दोष दे रहा है, जिसको गलत बता रहा है। दे टेक होली कम्युनियन, ये जो है प्रभु भोज को पवित्रता से लेते। जब चर्च में ऐसे आते हैं, थैंक गॉड कि मैं आज चर्च में हूं प्रचार करने के लिए, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है यहां पर देखकर। ऐसे चर्च में आते, रेलिंग पर घुटने टेकते हैं, बहुत प्रार्थना पूर्वक प्रभु भोज को वो लेते हैं। क्या प्रभु भोज है? वो लहू जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप के लिए बहाया था। बहुत जिल्लत, बहुत उसको मारा गया, काटे रखा गया, बहुत गंदा रीति से उसको मार के जो लहू बहा, उसको याद करके हम लोग प्रभु भोज लेते हैं कलीसिया में। बहुत महीने हो गए जब हम प्रभु भोज नहीं लिए चर्च में, बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन उसकी अहमियत कितने लोग जानते हैं, ये कलीसिया बताएगा। देखो, वो लोग होली कम्युनियन को बहुत अच्छे से स्पिरिचुअली प्रार्थना पूर्वक लेते हैं, और बाहर जाके ये सब भूलकर वो लोग अल्कोहल, दारू को पीते हैं। उसी जबान से यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करता है, और उसी जुबान से वो गटर का पानी या वो गंदा चीज जो है वो ग्रहण करता है अपने ही शरीर में। दिस आर कॉल्ड लूकवार्म क्रिश्चियंस, यानी कि वो होली कम्युनियन का कोई इज्जत ही नहीं है। शर्म आना चाहिए ऐसे मसीहों को जो प्रभु भोज भी लेते हैं और बाहर जाके जो है ऐसे धूम्रपान या मदपान भी करते हैं, शराब को पीते हैं। ये क्लियर शॉट, ये कोई पास्टर का इंसल्ट नहीं है जो उनको देता है, उस मसीह का इंसल्ट है जिसका लहू हम लोग ग्रहण करते हैं। उसको इंसल्ट है, वो यीशु मसीह के नाम पे हम लोग एक धब्बा लगा रहे या गाली दे रहे हैं यीशु मसीह को जब हम लोग ऐसा चीज को करते हैं। दीज आर द क्रिश्चियंस, ये लूकवार्म क्रिश्चियंस है, जो अपने नेचर से, अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह का इज्जत निकाल के बैठे हैं। उसके लहू का जो कीमत है, तेरा लहू बड़ा कीमती, ऐसा गाना हम लोग गाते हैं, लेकिन उसकी कीमत को चिल्लर बना के रख दिया है। ऐसे मसीहों के बारे में ये वचन कहता है, और ये कलीसिया ऐसा था करके जो है वचन बताती है हमें। और यीशु मसीह ऐसे मसीहों को वार्निंग देता है। जीसस इज वार्निंग यू ऑल। अभी वार्निंग बोलेगा तो हम लोग सब जो है गलत रीति से लेते हैं। जीसस इज वार्निंग यू बिकॉज ही लव्स यू। यीशु मसीह आपको चेतावनी दे रहा है इस वचन के जरिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। प्यार नहीं करता तो वार्निंग नहीं करता, सीधा नष्ट कर देता, लेकिन वो बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है आप इस बात को समझे और आप जो है जीवन में सुधार लेकर आए। चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत बड़ा बाइबल स्कॉलर है, हम सभी लोग जानते होंगे, सुने होंगे कहीं पर। ये लूकवार्म क्रिश्चियन को कुछ रीति से डिस्क्राइब करता है, या उसके गुणों को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ये जो मैंने बताया, ये मैं बाइबल जो मुझे सिखाती है उन चीजों को मैंने बताया। ये चार्ल्स स्पर्जन अपने रीति से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ गुणों को बताने की कोशिश करता है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लूकवार्म क्रिश्चियंस यानी कैसे होते हैं, आप है या नहीं है वो आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट पॉइंट वो कहता है, दे हैव प्रेयर मीटिंग्स बट वेरी फ्यू प्रेजेंट। वो लोग प्रार्थना तो करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स वगैरह, प्रार्थना सभा होती है, लेकिन बहुत कम लोग प्रार्थना सभा में आते हैं। चर्च के बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि वो लोग शाम को घर पे रहकर एंजॉय करना पसंद करते हैं। दे आर कॉल्ड ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस। सेकेंड वो कहता है, जब बहुत सारे लोग अटेंड भी करते हैं, यानी कभी कभी प्रार्थना सभा में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी दे आर डल और डेलिबरेट इन डूइंग प्रेयर, यानी कि वो कहता है बहुत सारे लोग आ भी जाएंगे तो भी वो लोग जो है बहुत सुस्त दिखाई देते,
यानी वो जोश में नहीं है, वो जबरदस्ती आते हैं और जबरदस्ती प्रार्थना को करते, डेलिबरेटली, यानी सोच विचार करके कोई मेरे को सुन रहा है, कोई मुझे देख रहा है, तो अच्छे अच्छे वर्ड या अच्छे रीति से मुझे प्रेयर करना है, लेकिन अंदर से वो जील से, वो जोश से वो प्रार्थना नहीं आता है, क्योंकि वो उनको वल्गर लगता है, वो उनको गलत लगता है। अगर कोई दिल से थोड़ा जोश में प्रार्थना कर ले तो ये चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं लूकवार्म क्रिश्चियंस के बारे में। और आगे वो कहते हैं दे मे हैव स्कूल्स, उनके पास जो है स्कूल होंगे, बाइबल क्लास, प्रीचिंग, सब एजेंसीज, यानी कि मैं अगर अपने भाषा में इसको समझाऊं, सब है हमारे पास। MYF, WACS, मेथोडिस्ट मैन, प्रीचिंग होता है, चर्च आराधना होता है, भले बाइबल स्टडी होता है, ये सब चीजें हम लोग करते हैं, या हम लोग सब करते हैं ये, लेकिन उन आराधना में कोई एनर्जी नहीं है, कोई पावर, कोई सामर्थ्य जो है उसके जरिए दिखाई नहीं देता है, कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, उनके अंदर से कोई अच्छाई बाहर नहीं आती है। ये लूकवार्म क्रिश्चियंस की निशानी है। सब है हमारे पास, कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने लोग इसमें भाग लेते हैं। मेथोडिस्ट मैन कितने दिनों से मैं अनाउंस कर रहा हूं, कितने लोग आते, 3 या 4 लोग आते। हमारे MYF कितने लोग हैं, अगर मैं लिस्ट बनाता हूं तो यूथ मुझे लिस्ट देते, 50 लोगों का नाम होता है, और जब मैं यूथ सर्विस लेता हूं 15 लोग भी मुश्किल से मिलते हैं। संडे स्कूल लिस्ट बनता है गिफ्ट के लिए या क्रिसमस के टाइम पे, ये सब नाम के लिए, उस टाइम पे पूरा पेज भर जाता है। जब मैं संडे स्कूल जाके देखता हूं रूम भी नहीं भरा होता है। क्यों? आप लोग उनको भेज नहीं पा रहे, आप लोग उनको एनकरेज नहीं पा रहे। दिस आर कॉल्ड द लूकवार्म क्रिश्चियन। सब कुछ है लेकिन सब में एनर्जी नहीं है। या तो आप आ नहीं रहे, या तो आपको जो है वो चाहिए ही नहीं। दैट इज द रियलिटी। लूकवार्म क्रिश्चियंस हम लोग बन चुके हैं। सब कुछ है लेकिन इसको इस्तेमाल सही रीति से नहीं कर रहे। एवरीथिंग इज डन इन अ हाफ हार्टेड। सब कुछ हो रहा है लेकिन आधे मन से हो रहा है, पूरा मन से नहीं हो रहा, आधे मन से हो रहा है। बोलते ना, जिंदा या मरा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MYF सर्विस हो या बोलते ना कोई भी प्रेयर मीटिंग, नहीं भी होएगा तो भी चल जाएंगे। दिस इज व्हाट, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी चलेगा। ऐसा हमारा जो है नेचर हो चुका है। इसको बोलते हैं लूकवार्म क्रिश्चियंस। पास्टर्स भी, मैं नहीं कह रहा हूं ये वो बाइबल स्कॉलर जो बहुत महान परमेश्वर के दास है, वो सेवक है जिन्होंने बहुत अच्छा बाइबल स्टडी को किया है, वो कह रहे पास्टर्स भी जो है इटर्नल लाइफ, या बोलते ना एक आग लगाने वाला, आग को अंदर से लौ जलाने वाला प्रीचिंग नहीं होता है, लेकिन सबको खुश करने के लिए वो प्रचार करते हैं। ऐसा कलीसिया जो बोलते ना अमीर, जो रिच फैमिलीज है, उनको कोई दोष नहीं दे सकते। जो अच्छे लोग हैं उनको कोई बुरा नहीं बोल सकते हैं। इस रीति से जो रहते हैं, दे आर कॉल्ड लूकवार्म क्रिश्चियंस। इवन पास्टर्स के बारे में भी वो कहा है, सच्चाई को नहीं बताकर वो लोग वो बात बताते हैं जो कांग्रेगेशन खुश हो जाए या मेंबर्स लोग खुश हो जाए। बट द ट्रूथ इज एवरलास्टिंग गॉस्पेल, जो परमेश्वर का वचन बताता है। बहुत अच्छे रीति से हम लोग कर लेते हैं कि आसपास का सराउंडिंग सब अच्छा हो, किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को हर्ट ना हो। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप इसमें से है तो आपके लिए चेतावनी है। आखिर में वो कहता है दे आर नॉट सो कोल्ड, वो इतने भी ठंडा नहीं है कि सबको छोड़ छाड़ कर बैठ जाए या बाइबल को छोड़ दे, प्रार्थना को करे। प्रार्थना, बाइबल, चर्च सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पूरा यीशु मसीह नहीं चाहिए उनको। वाह, दीज आर कॉल्ड लूकवार्म क्रिश्चियंस। और ऐसे लोगों को यीशु मसीह दोष देता है। इन शॉर्ट, लूकवार्म क्रिश्चियंस कौन है? दे आर दोस, वो लोग हैं लूकवार्म क्रिश्चियंस जो अपने आप को क्रिश्चियनिटी में या मसीही विश्वास में अपने आप को पहचान तो दिलाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को पूरा रीति से नहीं जानते हैं, या यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, खुद का आत्मिक उद्धारकर्ता नहीं माना है। वो सिर्फ जानते हैं, मानते हैं, लेकिन अंदर से ग्रहण नहीं किया यीशु मसीह को। नकली क्रिश्चियंस है ये।
दे आर कॉल्ड लूकवार्म क्रिश्चियंस। जीसस हियर सेज, यीशु मसीह यहां पर कहता है कितना अच्छा होता अगर आप पूरा गर्म होते या पूरा ठंडा होते। आई विश यू आर हॉट और कोल्ड कंप्लीटली। क्यों मालूम है? ठंडा और हॉट का मतलब क्या है? गर्म यानी पूरा विश्वासी, मसीह के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठंडा का मतलब क्या है? अविश्वासी, जो जानता ही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के सेवकाई में हम देखते हैं फरीसी सदुकी जो सब वचन को जानते थे वो लोग मसीह के पास नहीं आए, लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट, जो टैक्स कलेक्टर, जो पापी लोग थे, जो नहीं जानते थे, वो लोग आके ग्रहण किया। इसलिए यीशु मसीह कहता है अगर आप लोग नहीं जानते, पूरा ठंडा है तो अच्छा है, आप लोगों को लेकर आ सकते हैं, लेकिन यहां पर तो बीच में अटका हुआ है जिसका कुछ नहीं हो सकता है। वो लोग कहते हैं मैं जानता हूं, लेकिन एक्चुअली में वो लोग नहीं जानते। ऐसा मसीह ये कलीसिया था। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, वुल्फ वेयरिंग शीप क्लोथ। ऐसा भेड़िया जो बोलते ना भेड़ या मेमनों के बीच में वो बैठा हुआ है, वो भेड़ का कपड़ा पहने हुए है भेड़िया, लेकिन मेमने का कपड़ा या भेड़ का कपड़ा पहन के बीच में बैठा हुआ है। ये बहुत खतरनाक है। किससे खतरनाक है? जो भेड़िया सामने से आकर अटैक कर रहा है, उससे ज्यादा डेंजर है जो क्रिश्चियन बन के शैतान का चोला पहन के बैठा हुआ है। वो मसीह सबसे ज्यादा डेंजर है और उससे शैतान बहुत प्यार करता है, उसको इनाम देता है शैतान। आप, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। चर्च में आ रहे हैं क्रिश्चियन को ओढ़कर, लेकिन अंदर से जो है हम लोग शैतान है। थोड़ा थोड़ा ही जीसस को लेके बैठे हैं, लेकिन अंदर से शैतानी कार्य को कर रहे हैं, जिससे शैतान बहुत खुश हो रहा है। Satan loves the lukewarm Christians। ये बहुत प्यार करता है lukewarm Christians को। क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत गर्म रहेगा ना, जो मसीह के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, प्रेयरफुल लाइफ है, वर्शिप में बहुत अच्छा करता हूं, मैं बहुत गर्म हूं, यीशु मसीह के लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसको बोलते हैं हॉट क्रिश्चियंस, यानी वो यीशु मसीह के लिए जल रहा है, तप रहा है मसीह के सेवकाई के लिए। उसको शैतान कुछ कर ही नहीं सकता है, छू भी नहीं सकता है। और दूसरे जो ठंडे लोग हैं, जो अविश्वासी है, जो जानते ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी जो है उनके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है शैतान को, इसलिए उनको भी छोड़ देते। लेकिन लूकवार्म क्रिश्चियन को शैतान बहुत प्यार करता है, उनको इनाम भी वो देता है, ही गिव्स प्राइज, और वो और एनकरेज करता है ऐसे लूकवार्म क्रिश्चियंस को। क्यों पता है? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन तो रहते हैं, मसीह में रहकर मसीहत को बिगाड़ने वाले काम करते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन क्रिश्चियनिटी को खराब कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड लूकवार्म क्रिश्चियन एंड यू आर लव्ड बाय सेटन। शैतान के बहुत प्रिय है आप लोग। एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप उस एग्जाम्पल से अगर आप पहचान पाए अपने आप को, आप कहां पर ठहरते हो। जब यीशु मसीह मर रहा था, एक चोर उसके बाजू में लटका हुआ था। उसके बारे में कहा गया थीफ ऑन द क्रॉस वाज कोल्ड, यानी वो ठंडा आदमी था, यानी अविश्वासी था, मसीह को जानता नहीं था, मसीह के पास नहीं था, कहीं तो भी सुना हुआ था। वो कहता है, कन्फेस करता है, अंगीकार करता है, मैं पापी हूं, मैं डिजर्व करता हूं यहां पर होना, लेकिन मसीह तू तो पापी नहीं है, तू जब तेरे राज्य में आए तो मुझको याद रख। वो जान गया यीशु मसीह मुझे जरूरत है। उसको ये नहीं मालूम है कि यीशु मसीह को मैं जानता हूं, मेरा सब अच्छा होएगा, जैसे हम लोग सोचते हैं। वो चोर पूरा ठंडा था, वो बोलता है यीशु मसीह मेरे अंदर तू नहीं है, मुझे तू चाहिए। और उसको माफी मिला, स्वर्ग राज्य मिला, क्योंकि वो पूरा ठंडा क्रिश्चियन था, पूरा अविश्वासी था, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। लेकिन उस दिन यीशु मसीह ने उसको स्वर्ग राज्य का प्रवेश दे दिया। दूसरा हम लोग देखते हैं यूहन्ना, जो सबसे प्रिय शिष्य था, जॉन द डिसाइपल की बात कर रहा हूं, जो यीशु मसीह के साथ था। वो बहुत जीलस था, बहुत जीलस, मसीह के लिए कुछ भी कर सकता, इतना प्यार यीशु मसीह से वो करता था। वो पैशनेट, वो हॉट, मतलब होता ना, कुछ भी मैं कर सकता हूं यीशु मसीह के लिए, इतना आग उसमें वो जल रहा था सेवकाई के लिए। इसलिए यीशु मसीह उसको क्या बोलता है, ये मेरा प्रिय शिष्य है, ही वाज द लव्ड डिसाइपल। लेकिन इनके बीच में एक बंदा था जो ना ठंडा था उस चोर की तरह, जो ना गर्म था या जोश में था इस यूहन्ना की तरह। कौन है वो? जूडस इस्करियोट। ही वॉज द लूकवार्म क्रिश्चियन, जो यीशु मसीह के साथ भी था, लेकिन यीशु मसीह को उसने कभी अपनाया नहीं। यीशु मसीह को उसने धोखा दे दिया, फंसा दिया, पकड़ के दे दिया। ऐसा लोग जो है आज मसीह हो गए, मसीह के साथ है
लेकिन मसीह को नहीं मानते हैं, मसीह के विरुद्ध वो खड़े हैं, उनके साथ में रहकर भी। जूडस इस्करियोट ये सबसे डेंजरस है, और इसीलिए शैतान इससे बहुत प्यार किया, और शैतान ने उसके जरिए ही अपने कार्य को किया। आज अगर आप ऐसे हैं, आपके जरिए शैतान कार्य करना चाहता है, आप लोग रोक दीजिए। इफ यू आर अ लूकवार्म क्रिश्चियंस, यू आर इन द चर्च, यू बिलीव जीसस, आप यीशु मसीह, आप चर्च में हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को पूरा रीति से नहीं जान रहे हैं, आप यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा, इधर कम्युनियन लेने का, उधर क्या करने का, इधर स्पिरिचुअल रहने का, और बाहर जाके जो है चलता है ये सब गाली देने का, इधर वो तेरा लहू बड़ा कीमती है, उधर मां बहन सब करने का। ये वर्ड्स, ये शब्द जब हम लोग बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड लूकवार्म क्रिश्चियंस। ये वचन हमें बताने की कोशिश करता है। जीसस सेज टू सच क्रिश्चियन, आपको पता है यीशु मसीह ऐसे मसीहों से, ऐसे क्रिश्चियन से क्या कहता है? आई विल वॉमिट यू आउट ऑफ माई माउथ, मैं आप लोगों को अपने मुंह से थूक दूंगा, उल्टी कर दूंगा। ऐसे मसीहों को, यानी वो झटक देगा, वो फेंक देगा, वो छोड़ देगा ऐसे मसीहों को। और मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी विनती है, हम में से ऐसे लोग ना रहें जिसको यीशु मसीह छोड़ देगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लूकवार्म क्रिश्चियंस, गुनगुना पानी की तरह हम लोग हो रहे हैं, ना ठंडा ना गर्म, हमको ऐसा लग नहीं रहा है यीशु मसीह की जरूरत है, ऐसा लगता है यीशु मसीह में तो हम लोग है, क्रिश्चियन तो हम लोग है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन नहीं है। वो कह रहा है यीशु मसीह वो थूक देगा। ये सबसे बड़ा सजा हमारे लिए होगा। आज अगर ये वचन आप तक पहुंचा है, आपको समझ में आ रहा है ये वचन, दिस इज द वार्निंग फ्रॉम जीसस। और यीशु मसीह इसलिए वार्न कर रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो आप तक जो है पहुंचा है आज इस माध्यम के जरिए से। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यों पता है? इतना होने के बावजूद रेवलेशन चैप्टर 3 या 21-22 हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक वचन यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, अगर कोई मेरी आवाज को सुने, दरवाजा खोले तो मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ समय को बिताऊंगा। जीसस लव्स यू। आज भी वो आपके द्वार पर खड़ा रहकर खटखटा रहा है। या तो तू दरवाजा खोल और उसको पूरा रीति से अपना। डोंट बी अ लूकवार्म क्रिश्चियन। यही कलीसिया को ये वचन यीशु मसीह कह रहा है। अगर आज आप ऐसे मसीह है जो इधर भी उधर भी कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता में जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छा चर्च में नाम लेके चलना है और बाहर दुनिया में बहुत गंदगी मचा रखी है, बहुत गंदा चीज अंदर ले रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं, आज यीशु मसीह आपको कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। और एक मौका यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आज अपने घरों पर घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में ये बदलाव को देखिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इसलिए वो आपके द्वार पर खड़ा रहकर खटखटा रहा है। तो दरवाजा खोल और अंदर आ। यहां पर हम लोग इस वचन को रोकते हैं। इसका जो दूसरा भाग है हम लोग नेक्स्ट संडे को हम लोग जानेंगे, और क्या क्या यीशु मसीह जो है हमें बताने की कोशिश करता है। हमारे अंदर से क्या क्या गंदगी है, क्या क्या बुराई है, उसको बताकर वो निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करके स्वर्ग राज्य को देना चाहता है। और जब हम लोग उसकी बातों को सुनेंगे, बहुत बड़ा स्वर्गीय इनाम वो हमें देना चाहता है। बहुत बड़ा इनाम इस कलीसिया को दिया। बहुत सबसे बुरा या सबसे गंदा ये कलीसिया था, लेकिन सबसे बड़ा आशीष इसको दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पाप, आपके गलती कितने गंदे हैं, लेकिन आपको यीशु मसीह बहुत अच्छा वरदान देना चाहता है अगर आप उसकी आवाज को सुनते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट संडे को जानेंगे और क्या बात यीशु मसीह बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम लोग यहां पर रुकेंगे। यीशु मसीह जो है ऐसे मसीहों को जो लूकवार्म में, ना ठंडा ना गर्म, ना इधर ना उधर, सब जगह पर अपना अपना मुंह मार के रखे हुए, उनके लिए यीशु मसीह कहता है, आई विल वॉमिट यू आउट ऑफ माई माउथ। मेरे मुंह से मैं तुझे थूक दूंगा, उल्टी कर दूंगा, मेरे नजर से मैं तुझे हटा दूंगा। आई होप कि हम में से कोई भी ऐसा ना हो। आज यीशु मसीह की आवाज सुन के अपने जीवन में नए बदलाव को लेकर आइए।
प्रार्थना हम लोग करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए खुदावन। अगर कोई भी तेरे इस बात को समझकर अपने मसीही जीवन को असली मसीह बनाना चाहता है खुदावन, उनके हृदयों से तू बात कर, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। जो वचन के जरिए आज आपने बताया है खुदावन, अगर हम में से कोई भी ऐसे लूकवार्म क्रिश्चियंस, गुनगुना मसीह, ना ठंडा ना गर्म परमेश्वर, हमें लगता है हमने मसीह को पा लिया लेकिन हम मसीह को नहीं जानते, हमने क्रिश्चियन आइडेंटिटी को तो पा लिया लेकिन हम लोग क्राइस्ट को अपना नहीं पाए परमेश्वर। अगर आज कोई भी लोग इस बात को समझकर, एहसास करके अपने आप को अगर तेरे चरणों में सौंपते हैं खुदावन, तो अब उनको माफी देकर उनके जीवन में एक नए आशीष को तू भर दे खुदावन। आगे के समय को हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु।